हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए फार्मर कनेक्ट्स ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। देखो क्या कहता है, एक फार्मर है भाई, वो क्या करता है? कनेक्ट करता है किसको? एक पाइप को जिसका इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। किससे कनेक्ट करता है? नहर से कनेक्ट करता है। फ्रॉम ए कैनल इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड। देखो मान लो कि ये नहर है भाई, ठीक है। आप ये मान ले कि ये थी, इसमें पानी फ्लो हो रहा है, ये है अपनी कैनल। अब इसमें से उसने पाइप कनेक्ट किया है, ठीक है। उसने पाइप कनेक्ट कर रखा है इसमें से, और जिसका पाइप का इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर है। ये मान लो पाइप है और इसका जो डायमीटर है वो इसने दिया है 20 सेंटीमीटर। अब डायमीटर 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो गई इसकी? 10 सेंटीमीटर। ये कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। अब कहता है, और इसमें से नहर से ये पानी आ रहा है इसमें, ठीक है। और इस पाइप को कनेक्ट कर दिया उसने किसमें? एक सिलेंड्रिकल टैंक है उसके खेत में, एक सिलेंड्रिकल टैंक है उसके खेत में, फील्ड में, उससे इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये मान लो सिलेंड्रिकल टैंक है। इसमें से पानी आ रहा है इस पाइप के थ्रू और इसमें डल रहा है भाई। और इसने बोला है कि ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका क्या दिया है इसने? वो विच इज 10 मीटर इन डायमीटर, उसका डायमीटर 10 मीटर है, ठीक है। अब यहां पे एक बात ध्यान दे इस क्वेश्चन में कि यूनिट्स जो हैं वो हमने सेम रखनी है। यहां पे देखो सेंटीमीटर की बात हुई, अभी किस में बात कर रहे हैं? हम मीटर में कर रहे हैं। आगे इसमें बात यहां भी मीटर में हो रही है, यहां किलोमीटर पर आवर में हो रही है। तो हम एक काम कर लें, एक ही यूनिट में हम सबको बना लेंगे, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में था तो इसको सेंटीमीटर में, इनको भी हम सेंटीमीटर में ही बना लेते हैं। यहां अगर इसका डायमीटर जो सिलेंड्रिकल टैंक जो फील्ड में है उसका डायमीटर 10 मीटर दिया है तो इसकी रेडियस 5 मीटर हो गई, ठीक है। रेडियस 5 मीटर हो गई और उसको मुझे सेंटीमीटर में बनाना है तो मैं इसको 5 मीटर इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। ये रेडियस हो गई भाई इस सिलेंड्रिकल इस टैंक की, ठीक है। इसको हम छोटे आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू, और इसको कैपिटल आर से कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट करने के लिए इसको एच, छोटे एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और इसको बड़े एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसके हाइट को। अब आगे इसने दिया है एंड 2 मीटर डीप, और 2 मीटर क्या है भाई? गहरा है। इसका मतलब इसकी हाइट दी है किसकी? सिलेंड्रिकल टैंक की। तो ये कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे कहता है इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, यदि पानी बह रहा है किसमें से? थ्रू द पाइप, इस पाइप में से पानी बह रहा है भाई, एट ए रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। देखो इसने क्या बोला कि इसमें से नहर में से पानी इसमें आ रहा है और वो किस स्पीड से बह रहा है? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। इसमें पानी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रहा है। अब इसने कहा है इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कि ये जो टैंक है, ये टैंक ये कितने टाइम में भरेगा, ये कितने टाइम में भरेगा, ये हमने बताना है। तो एक बात देखें हम, देखो यहां पे 3 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या है? 1 घंटे में कितना जाता है भाई? 3 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको हम मिनट में और इसको सेंटीमीटर में बना लेते हैं, ठीक है। ताकि यहां पे अगर बात करें तो 60 मिनट में कितना जाता है भाई? वो 3000 मीटर, ये मीटर में हो गया, ठीक है। अब हम इसको मीटर को भी किस में बना ले? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 3000 इंटू 100 और लगा देंगे भाई, तो ये सेंटीमीटर में बन गया। 60 मिनट में वो पानी कितना फ्लो होता है? इतना सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें तो हम ये जो टैंक, जो बड़ा टैंक है जो खेत में रखा है, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने फाइनली बताना क्या है कि ये जो बड़ा टैंक है उसको भरने में कितना टाइम लग रहा है, ये हमें बताना है। कितना टाइम लग रहा है, यहां क्या बताना है? टाइम। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं कि भाई इसमें कितने लीटर
कितना जो है सेंटीमीटर क्यूब पानी इसमें आ सकता है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम, सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू, देखो वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, आर को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया और एच को भी कैपिटल एच से। तो पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 500, आर स्क्वायर इनटू 500, और एच की वैल्यू 200 रख ली भाई हमने, ठीक है। तो ये क्या किस में आ गया, ये सब किस में है सेंटीमीटर में, तो ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब देखो हम अब एक काम कर लेते हैं कि ये 1 घंटे में कितना पानी इस पाइप से फ्लो हुआ उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ठीक है। हमें ये पता रहेगा कि भाई 1 घंटे में इतना पानी इसमें फ्लो हुआ है, इसमें से इसमें आया है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रो पाइप इन कितने टाइम में भाई, इन 60 मिनट में, 60 मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट में। अब 60 मिनट की बात करें तो ये जो है सिलेंड्रिकल शेप है, तो इसका वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है भाई। इसकी आर को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है और हाइट को छोटे एच से। अब इसकी वैल्यूज रख देंगे तो 22/7, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 10 × 10, और एच हाइट कितनी है, हाइट की अगर बात करें तो देखो 60 मिनट की बात कर रहे हैं हम, तो 60 मिनट में कितना पानी फ्लो कर रहा है, 60 मिनट में इतने सेंटीमीटर पानी आगे बढ़ जाता है, तो ये हाइट का काम करेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये वैल्यूज रख देंगे हम कितना 3000 और 2 जीरो और लगा देंगे, ठीक है भाई, ये रख दिया है हमने। क्लियर। अब यहां पे इसकी बात करें तो ये किस में आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर। हमें निकालना है कि इस टैंक को भरने में कितना समय लग रहा है। अब हम छोटी क्लासों में जो सीखा है जर्नल में वही यूज कर लेंगे, हम कभी भी भूलेंगे नहीं। यहां पे अगर बात करूं तो देखो ये जो पानी है, ये पानी इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी को फ्लो करने में इसमें से गया तो इसमें पहुंच गया भाई, ठीक है। तो कितना टाइम लग रहा है 60 मिनट लग रही है, और हमें टाइम ही निकालना है तो हम उसको राइट साइड में रख लेंगे। तो हम बोल रहे हैं कि 22/7 × 10, 10 × 3 और 5 × 0, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब के लिए, सेंटीमीटर क्यूब वाटर फ्लो कर रहा है, फ्लोन या टेक्स टाइम, आप ये लिखें टेक्स टाइम इज इक्वल टू 60 मिनट। कितना समय ले रहा है भाई वो 60 मिनट ले रहा है। इतने सेंटीमीटर क्यूब पानी कितना समय ले रहा है 60 मिनट ले रहा है, ठीक है ना भाई, ये 60 मिनट ले रहा है। तो हम ये निकाल लेंगे कि इतना पानी जो है भाई, इतने टोटल पानी कितना चाहिए इस टैंक में, जितना वॉल्यूम है वो चाहिए, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितना टाइम लेगा वही तो निकालना है बस। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर क्यूब पानी कितना समय लेगा, इस कम ही लेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब तो कम लेगा। तो 60 को क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आप 22 और ये 7 जो है वो ऊपर आ जाएगा भाई पलट के, ठीक है। और ये 10 × 10 × 3 और 5 × 0 हम लगा लेंगे, ठीक है, 5 × 0 लगा ली। अब करना कितने है, कितना वॉल्यूम टोटल टैंक का, पूरे बड़े टैंक का इतना, तो इतने के लिए कितना है अपना 22/7 × 500 × 500 × 200 सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना टाइम लेगा, तो इस एक के लिए कम तो डिवाइड कर दिया, और इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए तो ज्यादा टाइम लेगा, तो इसको क्या करेंगे, ये जो सारा अपना आ गया था इसको इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखो ये कितना हो गया भाई 60 × 7 बाई क्या है यहाँ 22, 10,
10 और 3 और 5 टाइम्स 0 यही है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 22/7 तो 22/7 तो 7 यहां लिख दूं भाई। और यहां पे है 500 फिर दोबारा से 500 फिर क्या है 200 फिर क्या है 200। तो ये जो आएगा वो इधर मिनट रखी है तो टाइम ही आएगा और वही तो हमने बताना है। अब यहाँ पे अब इसको सोल्व कर दे भाई साहब 22 से 22 कट गया ठीक है और यहाँ पे 7 से 7 कट गया भाई क्लियर। अब ये जीरोज काट दें ये 2 जीरो हैं 1 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दें भाई क्लियर। और यहाँ कितनी जीरो हैं टोटल देखो यहाँ 5 टाइम्स जीरो थी तो 5 टाइम्स ये देखो 2 ये 4 और 1 ये 5 और ये 5 जीरो ये खत्म हो गई भी पीछे की। नीचे 3 बचा है केवल क्या बचा है 3 और 3 से 6 को काट देंगे तो 3 2 जा 6 यहाँ 2 आ जाएगा। नीचे कुछ भी नहीं बचा ऊपर क्या क्या बचा है 2 बचा है 5 बचा है ये 5 बचा है और ये 2 बचा है तो कितना हो गया 5 10 10 5 50 और 50 दूने 100। तो 100 मिनट जो हैं 100 क्या आ गई है मिनट क्योंकि मिनट ही साइड में इधर रखी थी ना और टाइम ही रखा था जो अपने को चाहिए वो हमने राइट में रख लेते हैं। हमने छोटी क्लासों में सीखा है या आप सिंपल वे में इसको इसी प्रकार करेंगे क्वेश्चन को तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इतना 100 मिनट लगेंगी इस बड़े टैंक को भरने में। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें।